नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों क्या ही बताऊँ, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ी, मेरे को बर्बाद करने पे एकदम तुली थी और बर्बाद ही करके छोड़ी है, कहीं की ना छोड़ी। आदमी कहता है ना घर का ना घाट का। ऐसे ही मेरे साथ की संजू ने। आज उसके चलते मैं दिल्ली छोड़ दी। उसके चलते वो मुझे धमकियाँ दिलवा रही थी, गाली दिलवा रही थी। जानते हैं ना कि आजकल जो आंखें नम करके रहता है ना, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसकी चलती है, जो होती है ना कोठे की बोस, वैसे कोठे की बोस हो गई है। तो उसकी तो चलती रहेगी ही रहेगी। जो 36 लड़कियों को धंधा देती है तो उसकी चलती यही रहेगी। तो वैसे ही वो काम करती रही, इनके आदमी को उनके आदमी को, इनके आदमी को उनके आदमी को फंसाती रही। मैं इस चीज़ से बहुत ही दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और मैं इसलिए दिल्ली छोड़ दी क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है उससे। मैं लड़ नहीं सकती हूँ, मैं उससे हार चुकी हूँ। मानिए कि मैं खुद हार चुकी हूँ। वो ज़बरदस्त है। आदमी कहता है ना, ऊपर मारो तब ना लाज, नीचे मारो तब ना लाज। तो उसे लाज शर्म तो है नहीं। पहला नंबर, लाज शर्म रहता तो ऐसा करती ही नहीं। और अभी भी फ़िलहाल में देखिए, मैं इतने दूर आ गई हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे व्यतीत हो रही है मैं जानती हूँ। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग से बातें कह रही हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है और जो होगा आगे की ज़िंदगी में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं किस जन्म का मुझसे बदला साध रही है। क्या मेरी गलती है? आज भी मेरे हस्बैंड से वो बातें करती है। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो पीछा छोड़ने की नाम नहीं लेती है। आज भी है जो मेरे हस्बैंड को हर रोज़ कॉल करती है और हर रोज़ बातें करती है। जहाँ तक कि मैं दिल्ली भी नहीं गई थी, वो मेरे हस्बैंड से मिली थी। दोस्तों मैं जाने को कह रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं लेके गए और वहाँ से भी ये आना भी नहीं चाहते थे। मेरे ज़बरदस्ती से आए हैं, लेकिन बातें अभी भी दोनों में कंटिन्यू हो रहा है। पता नहीं उसका आदमी है कि भड़वा है। इज्जत तो है ना एक पैसा की। पैसे के लिए वो कहाँ गिर जाएगा किसी को पता भी नहीं है कि वो कितना नीच है। अब पैसे के लिए कितना नीचे गिरेगा। ये तो आदमी कहता है ना, पैसा ही एक दिन इतना नीचे गिराएगा, इतना नीचे गिराएगा कि तुम कहीं की न रहो। जब तक जवानी है गुलछर्रे उड़ा लो, फिर धरती पे ही तुमको गिरना है। पक्षी उड़ान भरते हैं ना तो ये नहीं सोचते हैं, ये भी सोचना उनको है कि आसमान में उड़ सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, धरती पे ही आके बैठना है। ठीक है, लेकिन इससे ये समझ नहीं है कि इसकी दो बेटियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगी, क्या कहेगा, क्या इसको लोगों के, चाहे इसके चेहरे पे सिकन भी नहीं है। देखिए मैं इतना वीडियो डाली हूँ, लेकिन इसके चेहरे पे सिकन नहीं है। जो सिकन होता है ना, वो सिकन नहीं है कि एक गलती की है कि क्या की है क्या नहीं की है। नहीं, वो मुझे इतना जलील की, मैं अपने घर वालों के हाथे जलील हुई। क्योंकि जब दोनों की बातें पकड़ी गई और मैं कई बार कॉल रिकॉर्डिंग भी की, लड़ाई झगड़ा में कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते थे, डिलीट कर दिए, नहीं तो मैं वो भी यूट्यूब पे डालती। मेरे को जैसे लगता है कि अब इस चीज़ से मेरा दिल भाग रहा है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उससे मेरा इतना लगाव बढ़ा और इतनी मेरे अंदर वो करने लगी कि मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दी। जो होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में कांटे बिछा दिए। अगर आज मेरे को कुछ होता है ना, या मेरी बेटी को कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ संजू होगी। संजू यादव जौनपुर की रहने वाली है। ठीक है, अगर मेरे को या मेरी बच्ची को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ संजू होगी और कोई नहीं होगा। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ और आप लोग से अब सोशल मीडिया पे क्यों डाल रही हूँ
कि मेरे हर एक दुख का, हर एक तकलीफ़ का कोई ज़िम्मेवार है तो वो संजू है। अगर मेरी ज़िंदगी आज इस तरीक़ा से हुई है, मैं पहले बहुत हँसी खुशी मेरी ज़िंदगी थी। कभी मैं सोची नहीं थी मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें भी आएँगी। लेकिन जो कलंक संजू नाम के से लगा ना, वो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। आदमी कहता है एक नाद में 2 भैंस नहीं खा सकती है, तो ऐसे ही सोचिए, अगर मार चाहे तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन ये सौतन का मार जो होता है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं जी तो रही हूँ लेकिन मर के, मेरी सांसें चल रही है लेकिन थम के। पता नहीं कब मुझे क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि कभी ज़िंदगी में दोस्ती मत करना, नहीं तो दोस्ती इतनी घातक होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी नहीं करती। दोस्तों, मैं आप लोग को वीडियो में ऐसे ही बताती रहूँगी, देखिए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अब हर एक बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।